आगे देखते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण के हल करने की विधियां। इसको हल करने की निम्नलिखित 3-4 विधियां हैं, जिसमें एक ग्राफी विधि है, दूसरा है दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, तीसरा है विलोपन विधि, इसी में एक है वज्र गुणन विधि। तो इन दोनों तीनों विधियों में से हम लोग पढ़ेंगे आज या तो प्रतिस्थापन विधि वाले से और चाहे विलोपन विधि से। तो पहले हम देखेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि प्रतिस्थापन विधि से किसी भी समीकरण को हल करेंगे। तो वह प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, इसको डायरेक्ट हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी इक्वेशन दिया गया है, कि 7x माइनस 15y बराबर 2। और दूसरा इक्वेशन दिया गया है x प्लस 2y बराबर 3। तो सबसे पहले एक वाले को मान लीजिए एक फर्स्ट इक्वेशन, दूसरे को मान लीजिए सेकेंड इक्वेशन। फिर लिखते कैसे हैं, लिखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से एकदम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। प्रतिस्थापन विधि से इसमें होता है क्या है कि सबसे पहले लेते हैं समीकरण 1। तो समीकरण 1 से 7x माइनस 15y बराबर 2। इसमें करेंगे क्या कि x वाला वैल्यू एक तरफ और सभी मान को दूसरे तरफ करते हैं। तो यहाँ से 7x को इसी जगह छोड़ेंगे तो ये 15y उधर जाएगा, तो उधर बचेगा कितना 2 प्लस 15y। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो यह x का मान होगा 2 प्लस 15y अपान 7, जिसे मानेंगे इक्वेशन नंबर 3। फिर करते क्या है कि x का वैल्यू, अब यहाँ समीकरण 1 लिए थे, वहां से निकल गया हमें समीकरण नंबर 3, लेकिन इस 3 से x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में। तो लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखेंगे तो होगा क्या, x का मान मिला हमें 2 प्लस 15y अपान 7 प्लस 2y बराबर 3। अब क्या करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे। इसका मतलब इसके नीचे कुछ ना, तो मान ले 1 का गुणा इधर करेंगे और 7 का गुणा इधर। तो 1 का गुणा जब इसमें होगा तो यह मिलेगा 2 प्लस 15y प्लस 7 का गुणा उधर होगा तो 7 दूनी 14y बटा में पूरा के 7 एकम 7 बराबर मिला 3। या इसी 7 को उधर लेके जाएंगे तो यह होगा 2 प्लस 15 और 14 जोड़ेंगे तो 29y बराबर मिलेगा 7 त्रिके 21। अब निकालेंगे मान हम लोग 29y बराबर होगा 21 माइनस में 2, या 29y बराबर होगा 21 में से 2 गया 19, y बराबर मिला 19 बटा में 29। y का मान तो प्राप्त हो गया। अब इसी y के मान को लिखेंगे समीकरण नंबर 3 में। लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर रखेंगे तो होगा क्या, 3 समीकरण यहाँ x बराबर 2 प्लस 15y के जगह मिला है 19 बटा में 29, फिर पूरा के बटा 7
सॉल्व करिए। इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये होगा 2 प्लस 15 का गुणा 19 में, तो 19 पचे 95 हासिल 9, 19 से कम 19, 19 9 28 बटा में 29 पूरा के बटा 7। अब इस 29 का गुणा इधर करेंगे तो 29 दूना 58 प्लस 285 बटा में 29 और 7 का गुणा होगा नीचे 29 गुणे 7, या इसी को सॉल्व करेंगे तो 8 5 13, 5 8 13, 1 14, यहाँ होगा 2 1 3, 343 बटा में 7 गुणे 29, 7 से काटेंगे 300, यह होगा 7 चौक 28, बचा कितना 28 से 34 63, 7 9 63, या यह मान मिला 49/29। अतः यक्स का मान हमें प्राप्त हुआ 49/29। तो आंसर हमें मिला यक्स बराबर 49 बटा में 29 और वाई बराबर मिला 19 बटा में 29। फिर समझिए विलोपन प्रतिस्थापन विधि में होता क्या है। सबसे पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेते हैं, वहां से x का मान एक तरफ, उसे x का मान एक तरफ करेंगे और पूरा मान दूसरे तरफ, उसे मानेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। फिर उसी x के वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकेंड में रखते हैं, फिर वहां से सॉल्व करके y का मान निकलता है। जब y का मान निकल जाता है तो उस y के मान को इक्वेशन नंबर थर्ड में रखते हैं, जहां से x का मान प्राप्त होता है। इस प्रकार हमें x और y दोनों का मान प्राप्त हो जाता है। अब आगे देखिए विलोपन विधि से कैसे किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। एक एक सवाल बताते चल रहे हैं इसमें फिलहाल। विलोपन विधि, इसमें होता क्या है, बहुत आसान विधि है। इसमें विलोपन विधि में चाहे x का चाहे y के दोनों के कोफिशिएंट को सेम करते हैं। इसमें से चाहे जिसका कोफिशिएंट सेम होता है उस कोफिशिएंट के सहायता से, अगर यक्स के कोफिशिएंट को अगर हम सेम किए तो अब उसके साइन को देखेंगे कि यक्स का साइन मतलब ऊपर वाला यक्स के और दूसरे इक्वेशन के यक्स के इक्वेशन का जो साइन है, अगर दोनों सेम होगा तब तो लिखेंगे कि घटाने पर, अगर साइन अपोजिट है तब दोनों को जोड़ने पे एक भाग कट जाएगा दूसरका के साथ, वहां से दूसरके वाले का मान निकाल लेते हैं और उसी दूसरके के मान को फिर इक्वेशन नंबर किसी में चाहे फर्स्ट में चाहे सेकेंड में रख देते हैं, वहां से x का निकल जाता है। इस प्रकार x और y दोनों का आंसर प्राप्त होगा। तो विलोपन विधि एकदम आसान विधि है। जैसे एग्जांपल में देखते हैं x प्लस वाई बराबर 14, x प्लस वाई बराबर 14, दूसर का दिया गया x माइनस वाई बराबर 4। यह इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड विलोपन विधि से चेक कर रहे हैं। अब इसमें देखिए यक्स दोनों बराबर है, यहाँ y और y दोनों बराबर है, लेकिन इस यक्स में दोनों का साइन सेम है और इस y में दोनों का साइन अपोजिट है। तो दोनों जगह से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यक्स के सहायता से इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो देखेंगे इसमें कि जब यक्स और यक्स दोनों का साइन सेम है तो लिखेंगे इधर घटाने पर। जब घटाएंगे तो ये नीचे वाला चिन्ह बदलेगा, घटाएंगे तो नीचे वाला साइन बदलेगा, यहाँ प्लस है तो होगा माइनस और यहाँ माइनस है तो होगा प्लस, यहाँ 4 के सामने प्लस है तो होगा माइनस। अब इसमें देख रहे हैं कि ऊपर x नीचे माइनस, ये तो कट गया, बचा कितना 1y और 1y मिला के 2y हुआ। अब बराबर इधर 4 14 प्लस में और 4 माइनस में, तो 14 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 10। तो y बराबर होगा कितना 10 बटा में 2,
या इसी को काट देंगे तो y बराबर मिलेगा 5। अब इसी y के मान को चाहे इक्वेशन फर्स्ट में चाहे इक्वेशन सेकंड में दोनों में रख सकते हैं। तो हम रख रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट में, लिखेंगे कि y का मान समीकरण एक में रखने पर रखेंगे तो होगा का x अपने जगह प्लस y के जगह मिला कितना 5, तो इस y के जगह रखेंगे 5 बराबर 14। तो x बराबर होगा 14, ये उधर जाके माइनस होगा -5, x बराबर 14 में से 5 गया 9। तो इस प्रकार हमें आंसर मिला कि x का मान, आंसर प्राप्त होगा x का मान 9 और y का मान 5। आगे क्वेश्चन और देखते हैं इसी पर आधारित। देखिए दिया गया कि 0.2x 0.3y 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। आगे है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। 0.5y बराबर है 2.3। चलिए देखते हैं। यहाँ जो लिखा गया मान है 0.2 है, 0.3 है और इधर 1.3 है। तो हम देख पा रहे हैं कि पीछे से एक अंक पे यहाँ दशमलव, एक अंक पे यहाँ पे दशमलव, एक अंक पे यहाँ पे दशमलव, सब जगह एक एक अंक पे दशमलव। तो इसमें दोनों तरफ अगर हम 10 से गुणा कर देंगे तो यहाँ से दशमलव का होगा हट जाएगा। उसी तरह यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है। तो दोनों में जो भी इक्वेशन दिया गया है यहाँ भी हम 10 से गुणा कर दें दोनों तरफ और यहाँ भी 10 से गुणा कर देंगे तो यह इक्वेशन चेंज होगा, दशमलव जो होगा वो हट जाएगा। होगा कितना, इसी इक्वेशन को लिख सकते हैं 2x, क्योंकि 10 का जैसा ही गुणा होगा तो दशमलव हट जाएगा, प्लस यहाँ भी होगा 3y और इधर बचेगा 13। इसे मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर आगे यहाँ का होगा, गुणा करेंगे तो यहाँ भी वही चीज मिल रहा है 4x प्लस 5y बराबर 23। इक्वेशन नंबर सेकेंड। हम चेक इसको लगाने का तो कई विधि से लगा सकते हैं, ग्राफिक से भी सॉल्व हो सकता है और विलोपन वज्र जो भी नियम लगा सकते हैं या प्रतिस्थापन, चाहे जिससे ये सॉल्व हो सकता है। तो हम लोग अभी देख रहे हैं विलोपन विधि, इसलिए विलोपन विधि से लगाएंगे। तो लिखेंगे विलोपन विधि, विलोपन विधि को अंग्रेजी में कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड चाहे विलोपन विधि। तो यह होगा कहा कि नीचे वाले के कोफिशिएंट का ऊपर वाले में, ऊपर वाले का नीचे वाले में गुणा करते हैं। तो गुणा करेंगे 4 का गुणा ऊपर वाले में, तो यहाँ होगा 4 दूनी, लिखेंगे कि 4 का गुणा समीकरण एक में तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर करिए गुणा 4 का 1 में होगा, तो ये होगा 4 दूनी 8x प्लस 4 तिहाई 12y बराबर 13 चौको 52। फिर नीचे होगा 2 का गुणा करेंगे तो 2 चौको 8x प्लस 2 बचे 10y बराबर 23 दूना 46। अब क्या करेंगे, दोनों का साइन सेम है, दोनों प्लस, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, दोनों का साइन सेम है, इसलिए क्या करेंगे घटाने पे लिखेंगे घटाने पर। जब घटाएंगे तो साइन चेंज होगा, ये माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा और यहाँ भी
माइनस, ये तो कट गया दोनों, 8x में से 8x निकल के। अब इधर बचा 12y और उसमें से घटाना है 10y। 12y में से 10y घटाएंगे तो बचेगा 2y बराबर 52। 52 में से 46 को घटाएंगे तो बचेगा 4, 4 होगा ना, 6 होगा। 52 में से 46 को घटाएंगे तो ये होगा 6। अब y का मान निकालेंगे तो ये होगा 6/2, काटेंगे तो y बराबर मिला 3। अब इसी y के मान को इक्वेशन फर्स्ट में चाहे सेकेंड में रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो ये होगा 2x प्लस y के जगह 3 बराबर 13, या 2x बराबर होगा 3 3 के 9, इधर प्लस उधर जाके माइनस होगा, 13 माइनस 9, 2x बराबर मिला 4। तो x बराबर हुआ 4/2, या इसी को काट देंगे तो x बराबर होगा 2। इस प्रकार हमें जो आंसर मिला x का मान 2 और y का मान 3। अभी तक हम लोग देखे विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में करते क्या थे पता चल गया, उसी तरह विलोपन विधि में क्या किए वो भी पता चल गया। इस पर आधारित एग्जाम में एक सवाल कहीं ना कहीं जरूर आ सकता है, तो इससे यह देखना है कि बस हमें विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि आना चाहिए, जिसके सहायता से कोई ना कोई सवाल जो भी एग्जाम में आए उसे सॉल्व कर लें।